यकीनन यहाँ एक सनसनीखेज और जज्बाती कहानी है जो आपको मुतासिर करेगी। कदन मोहब्बत। रात की तारीकी में एक कैद खाने की तंग कोठरी में एक हुसैन लड़की जरनैश खामोशी से बैठी थी। इसकी बड़ी गमज़दा आंखों में हज़ारों कहानियां दफन थीं। वो एक अमीर ख़ानदान से थी, मगर किस्मत ने इसे ऐसी जगह ला फेंका था जहां सिर्फ दर्द और अजियत इसका मुकद्दर थी। दूसरी तरफ इसी कैद खाने के मुहाफिजों में से एक रेहान कई दिनों से जरनैश को देख रहा था। वो जानता था कि जरनैश बेकसूर है, मगर बादशाह का हुक्म था कि इसे कैद में रखा जाए। जरनैश की मासूमियत और हसन ने रेहान के दिल में एक अजीब सी हलचल मचा दी थी। वो चाहकर भी उसकी तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पाया था। एक रात जब बाकी मुहाफिज अपनी जगह छोड़कर जा चुके थे, रेहान दबे कदमों जरनैश के करीब आया। जरनैश ने चौंक कर इसे देखा, मगर उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक उम्मीद की किरण थी। मैं तुम्हें यहां से निकाला चाहता हूं, रेहान ने सरगोशी की। जरनैश ने हैरत से इसे देखा। मगर क्यों? तुम्हें क्या मिलेगा? रेहान ने गहरा सांस लिया। मोहब्बत। ये लफ्ज़ जरनैश के दिल पर बिजली की तरह गिरा। वो एक कैदी थी जिसका सब कुछ छीन लिया गया था, मगर रेहान की आंखों में सच्चाई देखकर इसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद वो वाकई अकेली नहीं है। अगली रात रेहान ने अपने साथियों को शराब में नशा आवर दवा मिलाकर बेहोश कर दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, जरनैश ने खौफ और उम्मीद के मिले जले जज्बात के साथ कदम बाहर रखा। मेरे साथ चुल्लू। रेहान ने इसका हाथ थाम लिया। रात के अंधेरे में वो दोनों महल की दीवार फलांग कर फरार हो गए। ठंडी हुआ में जरनैश को पहली बार आज़ादी का एहसास हुआ। रेहान ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ रखा था, जैसे कह रहा हो कि अब कोई इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सुबह की रोशनी में वो एक दरिया के किनारे पहुंचे। जरनैश ने पानी में अपना अक्स देखा। वो एक आज़ाद लड़की थी, मगर उसकी जिंदगी का नया बाब अभी शुरू हुआ था। रेहान ने नरमी से इसके चेहरे को छुआ। क्या तुम मेरे साथ नई जिंदगी शुरू करोगी? जरनैश ने चंद लम्हों के लिए सोचा, फिर मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। दूर कहीं सूरज तुलू हो रहा था, जैसे उनकी नई जिंदगी का आगाज हो रहा हो। ये कहानी एक ऐसी मोहब्बत की है जो कैद की दीवारों को तोड़कर आज़ाद हुई। मोहब्बत हमेशा रास्ता बना लेती है, चाहे कितनी ही जंजीरें इसे जकड़ने की कोशिश करें। मेरी शादी रेहान सी मोहब्बत धोखा और किस्मत का खेल। जिंदगी हमेशा वो नहीं देती जिसकी हम तवक्को करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी कहानी यूं लिखी जाएगी। मेरी शादी रेहान से हुई, जो मेरे वालिदैन की पसंद था। मैंने दिल को समझाया कि वक्त के साथ मोहब्बत भी हो जाएगी, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में फरहान के लिए जज्बात हमेशा जिंदा रहे। रेहान एक अच्छा इंसान था, मगर उसकी दुनिया अलग थी। इसकी तरजीहात, इसके ख्वाब, इसकी मोहब्बत शायद मेरे लिए इतनी गहरी ना थी जितनी मैंने चाही। शादी के कुछ ही महीनों में मुझे एहसास हुआ कि मैं इस रिश्ते में खुश नहीं हूं। लेकिन मैंने सब्र किया, क्योंकि यही सिखाया गया था कि औरत को समझौता करना पड़ता है। फरहान मेरी जिंदगी में एक बार फिर आ गया, एक तूफान की तरह। वो मेरी माजी की मोहब्बत था, वो शख्स जिससे मैंने बेपनाह मोहब्बत की, लेकिन तकदीर ने हमें अलग कर दिया। वो मेरे करीब आया। इसने वो अल्फाज कहे जो मैं बरसों से सुनना चाहती थी। इसने मेरे दिल में दबे जज्बात को फिर से जिंदा कर दिया। मैंने खुद को रोका। मैंने खुद से वदा किया कि मैं अपने शौहर के साथ बेवफाई नहीं करूंगी, लेकिन जज्बात पर काबू रखना आसान नहीं होता। फिर वो दिन आया जब सब कुछ बदल गया। मैंने फरहान पर हमेशा भरोसा किया था, लेकिन इस दिन इसने मेरे साथ वो किया जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। वो गुस्से में था, शायद मेरे इनकार से, शायद अपनी शिकस्त से। इसने मेरे साथ जोर जोर से झटके लगाए, मेरे वजूद को तोड़ कर रख दिया। वो शख्स जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही मुझे अजियत दे गया। मैं हैरान थी, सदमे में थी। मेरे दिल में एक ही सवाल था, क्या ये वही फरहान है जिसे मैं जानती थी? मैं टूट चुकी थी, बखर चुकी थी, मगर मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी हिम्मत को समेटा, मैंने अपने आंसू पोंछे और फैसला किया कि मैं अपनी कहानी का अंजाम खुद लिखूंगी। मैंने रेहान को सच बता दिया। मैंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की, और मैंने सीखा कि जिंदगी में कभी कभी वो लोग भी धोखा दे जाते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा यकीन करते हैं। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, ये हर इस लड़की की कहानी है जो मोहब्बत, धोखा और किस्मत के खेल में उलझ जाती है। मगर मैंने सीखा कि सच्ची मोहब्बत वही है जो इज्जत करे, और जो रिश्ते जबरदस्ती या धोखे पर कायम हों वो कभी खुशी नहीं दे सकते।